तुम्हें लगता है साइंस बोरिंग है, तो ये वीडियो तुमने गलत सोच के ओपन की है, क्योंकि क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 बोर्ड्स में गारंटेड क्वेश्चन देता है। न्यूमेरिकल्स प्लस रिएक्शंस प्लस सॉल्ट सब यहीं से आते हैं। आज हम एसिड, बेसिस और सॉल्ट को वन शॉट, जीरो कंफ्यूजन, 100% बोर्ड रेडी बनाने वाले हैं। वीडियो के एंड तक रुके रहें, वरना मार्क्स पिघल जाएंगे। अब सबसे पहला टॉपिक आने वाला है, व्हाट आर एसिड्स। सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स की। तो एसिड्स वो सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। इसको याद करने की ट्रिक देखें तो याद करने की ट्रिक है एसिड इज इक्वल टू H पॉजिटिव का बॉस। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देन थर्ड है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सभी एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। देन सेकंड टाइप की बात करें तो कुछ होते हैं नेचुरल एसिड्स, जो नेचर में पहले से प्रेजेंट होते हैं। ये ज़्यादातर फ्रूट्स में होते हैं। तो सबसे पहले देखें तो लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड यानी दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। देन थर्ड आता है विनेगर, जिसको सिरका कहते हैं, इसमें एसिडिक एसिड होता है। देखो एक पॉइंट है, याद रखना जरूरी है, जो ड्राई HCl गैस होती है वो एसिडिक नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर वाटर होता ही नहीं है और H पॉजिटिव आयंस वाटर में ही निकलते हैं। तो एक लाइन है, याद रखना, एसिड सो एसिडिक नेचर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी हमने एसिड्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बेसिस की। तो अब बारी है बेसिस की। देखें बेसिस क्या होता है। बेस वो होता है जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करे वाटर में। एग्जाम्पल्स की बात करें तो NaOH, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल है KOH, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एल्कली क्या होता है। तो जो बेस वाटर में पूरी तरह सॉल्यूबल हो उसे क्या कहते हैं हम, एल्कली। अब एक ट्रिक है, एक नोट पॉइंट है जो याद रखना कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ये जरूरी है, एक मार्क्स में बोर्ड पूछ सकता है। अब सेकंड टॉपिक है आपका एसिड बेसिस इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स होते हैं, ये क्या बताते हैं कि कौन सा लिक्विड या कौन सा सॉल्यूशन हमें एसिड दिख रहा है या बेसिक दिख रहा है। ये कैसे पता पड़ेगा। अब ऐसे हम देख लें तो हमें तो नहीं पता पड़ेगा, तो ये पता पड़ता है इंडिकेटर्स की हेल्प से। जैसे लिटमस पेपर की हम बात करें, अगर लिटमस पेपर में हम एसिड सॉल्यूशन को डालें तो क्या होगा, वो रेड कलर देगा। अगर लिटमस पेपर में हम बेसिक सॉल्यूशन को डालें तो ब्लू कलर मिलेगा हमको। अगर हमने किसी भी एसिड सॉल्यूशन में अगर फिनोफ्थलीन डाला तो वो कलरलेस हो जाएगा, और अगर बेसिक में डाला तो पिंक हो जाएगा। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेसिस में येलो होता है। अब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचुरली हमारी धरती पर प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल चाइना रोज, जिसको हम हिबिस्कस भी कहते हैं, ये नेचुरली पहले से ही है। और बाकी ये ऊपर वाले तीनों हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये सभी के सभी आर्टिफिशियल हैं। देन बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन है जो काफी सालों से बोर्ड लगातार पूछे जा रहा है कि नेम एन इंडिकेटर विच टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। यानी बेसिक सॉल्यूशन में एक इंडिकेटर हमने डाला और उसने पिंक कलर दिया, तो वो कौन सा है बताओ। तो उसका राइट आंसर है फिनोफ्थलीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। इसमें क्या है, जब हम किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर जिंक को हमने एक टेस्ट ट्यूब में HCl एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो जिंक क्लोराइड बनेगा और H2 गैस इवॉल्व होगी। अगर हम उस H2 गैस के ऊपर एक मैच स्टिक को रख दें जलती हुई तो वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। अब आता है न्यू टॉपिक, अगर हम एसिड और बेस दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो एक प्रोसेस होगा जिसको बोलेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर हम HCl और NaOH को रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा NaCl और वाटर रिलीज होगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए। दूसरा टॉपिक है, अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं तो सॉल्ट, वाटर और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम कार्बोनेट को HCl के अंदर डाल हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा NaCl, वाटर निकलेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड और निकलेगी। अब देखेंगे हम बोर्ड का गेम चेंजर पार्ट, जिसका नाम होने वाला है सॉल्ट। तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सॉल्ट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड प्लस बेस रिएक्शन इज नोन एज सॉल्ट। यानी जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 पे आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O।
ठीक है। अब इसके यूजेस है, ये क्लीनिंग एजेंट है, गिलास सोप इंडस्ट्री में यूज होता है और वाटर को सॉफ्ट करने के काम में भी आता है। अब सेकंड नंबर का सॉल्ट आता है बेकिंग सोडा NaHCO3। ये यूज होता है केक्स बनाने के काम में और फायर एक्सटिंग्विशर में। अब देखो केक बनाने के समय होता क्या है, जब NaHCO3 को जब हीट किया जाता है, केक हीट होती है तो क्या होता है, Na2CO3 निकलता है, वाटर निकलता है और साथ में CO2 गैस निकलती है। तो CO2 गैस की वजह से केक के अंदर छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, जिनसे वो केक स्पंजी और सॉफ्ट हो जाता है। देन थर्ड नंबर का देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2। ये बनता किससे है, ये हीट जब जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो ये बनता है। अब जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2। जब हम उसको हीट करते हैं तो CaSO4.12H2 रह जाता है, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और 1.5H2 बाहर निकल जाता है। अब देखें इसके यूजेस क्या हैं, तो ये टॉयज़ बनाने के काम में आता है, स्टैचूज़ बनाने के काम में आता है, और वॉल जो क्रैक्ड वॉल होती है ना, दरार वाली दीवार, उन्हें रिपेयर करने के काम में आता है। अब देखो एक बोर्ड की वार्निंग है, याद रखना, अगर हम POP को वाटर के साथ मिला देते हैं तो वापस से जिप्सम बन जाता है। अब एक न्यू टॉपिक देखने वाले हैं, pH स्केल। pH क्या होता है, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की पावर कितनी है। तो ये हाइड्रोजन की पावर जो है ये 0 से लेकर 14 के बीच में लाया करती है। अगर 7 से कम होती है हाइड्रोजन की पावर तो इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर 7 ही होती है तो वो न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। और 7 से ज़्यादा होती है तो उसको कहेंगे हम बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है उसका pH 1 से लेकर 2 के बीच में लाया करता है, और जो कि एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। और एक हमारा ब्लड है, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, उसका pH होता है 7.4। ये हमें शो करता है कि हमारा बॉडी का जो ब्लड है वो बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अब एग्जाम्पल की बात और करें, अगर एसिड रेन होती है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो क्रॉप्स पे इफेक्ट पड़ता है, क्रॉप खराब होती है, बिल्डिंग्स गलती हैं, सड़ती हैं, साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो भी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। अब एक और टॉपिक है कि एसिड बेसिस का डेली लाइफ में क्या यूज है। देखो सबसे पहला यूज है टूथ डिके। टूथ डिके जो दांत का सड़ना होता है, जो कहते हैं ना दांतों में कीड़ा लग गया, वो क्यों होता है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं, खाने का पार्टिकल छोटा सा हमारे दांतों के अंदर रह जाए, उस पर बैक्टीरिया बैठते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, उसके कारण क्या होता है, टूथ डिके होता है। अब दूसरा है एंटबाइट। एंटबाइट में जब चींटी हमको काटती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, जिसके कारण हमें पेन होता है और इरिटेशन होता है। अब एक है इंडाइजेशन, यानी खाना ढंग से पच नहीं पाता तो हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, उसके कारण एसिडिटी होती है। उसे ठीक करने का इलाज होता है एंटासिड्स। कोई भी हम बेस ले लें उसी से ठीक हो जाती है। अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी है तो मान लो चैप्टर 2 तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हारा काम है लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिख दो चैप्टर 2 डन। नेक्स्ट वन शॉट और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, बस वेट करो। तब तक के लिए जय हिंद।